दिल वालों की दिल्ली शाहजहानाबाद यानी चांदनी चौक की चहल पहल न कभी कम हुई न कभी होगी, मगर वक्त बदलने और जरूरतें बढ़ने के साथ साथ शहर का दायरा भी बढ़ता है। शहर का दायरा एक ओर नहीं बढ़ता, बल्कि उसका विस्तार चारों ओर होता है। यह विस्तार उस तरफ होता है जिधर हुकूमत का गलियारा हो या जिधर सुविधाओं का अंबार हो। वर्ल्ड सिटी या पुरानी दिल्ली की बसावट का यही आधार था। इस अजीम शहर में जहां मिली जुली तहजीब का दबदबा था, वहीं इसी शहर में जुबानी शीरी उर्दू को फलने फूलने का मौका मिला। इतना ही नहीं, इसी पुराने शहर ने सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत के अस्तित्व को जिंदा रखा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आधा किलोमीटर के दायरे में सभी मजहबों के पूजा स्थल जैसे अलग अलग रंगों के फूलों का महकता हुआ गुलदस्ता हो। ये शहर सचमुच महकते, चहकते, खिलते, संवरते, निखरते शहर चांदनी चौक की मकबूलियत का राज है। यहां के मंदिर, मस्जिद, शिवालय, गुरुद्वारे और गिरजाघर यहां की सर्वधर्म संभाव की कहानी कहते हैं। लाल किले और फतेहपुरी मस्जिद के बीच के रास्ते में जहां कभी सुहानी नहर बहा करती थी, आज सब मजहबों के इबादत घर साफ साफ दिखाई देते हैं, जो सैकड़ों वर्षों से गलबहियां टाले खड़े हैं और प्यार तथा खुलूस का पैगाम दे रहे हैं। वर्ल्ड सिटी की दीवारों से बाहर झांकते हुए जब शहर ने फैलने की कोशिश की, तो उसे अंग्रेज हुकूमत की पहली राजधानी सिविल लाइंस की तरफ कश्मीरी गेट की तरफ बढ़ने का मौका मिला। और जब अंग्रेजों का रुआब और शबाब नई दिल्ली की ओर मुड़ने लगा, तो पुरानी दिल्ली की खुलूस भरी हवाएं नई दिल्ली की ओर भी बहने लगीं। नई दिल्ली में भी अलग अलग मजहबों के पूजा घर एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के साए में बनने लगे। हवा खुलूस की, सुकून की बही, कुछ इस तरह कि लोग इंसानियत का फर्ज ही निभाते रहे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से मिला पैगाम कि इंसान हो तुम, इंसानियत को कर निभाओगे तो महान हो तुम। मजे की बात तो यह है कि पुरानी दिल्ली की इमारतों की छत पर खड़े लोग बनती बसती हुई नई दिल्ली की सड़कों, कोठियों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में अपनी पुरानी दिल्ली के अक्स को तलाशने की कोशिश करने लगे। कहते हैं, जहां बस्तियां बसने लगती हैं, वहां इबादत घरों की जगह भी मुकर्रर की जाती है। और यही हुआ नई दिल्ली में। जब इस इंपीरियल जोन में अंग्रेज अफसरों के आवास बने, तो इन्हें इबादत के लिए चर्च की भी जरूरत महसूस हुई, क्योंकि पुरानी दिल्ली में स्थित चर्चों में बार बार आना जाना न तो व्यावहारिक था और न ही आसान। तो इस प्रकार एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे के सामने के स्थान पर कैथेड्रल ऑफ द सेक्रेड हार्ट बनाने का फैसला किया गया। इस चर्च के बन जाने से जंगल में मंगल की कहावत चरितार्थ हो गई। कहते हैं, इस स्थान पर कभी घना जंगल हुआ करता था और एक होता था फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगला। आज इसी स्थान ने नई दिल्ली के व्यस्ततम इलाके का रूप ले लिया है। यहां मौजूद सेक्रेड हार्ट चर्च की बनावट, दिखावट, सजावट का वर्णन आसानी से नहीं किया जा सकता। पश्चिमी वास्तुकला की अनुपम संरचना अब एक अमूल्य धरोहर बन गई है। इस गिरजाघर का रंग, रूप और इसके बाहरी स्वरूप का कोई और उदाहरण नहीं मिलता।
इसके सामने का खुला मैदान और उसके बाहर स्थित गोल डाक खाना भी तो इसकी महानता की गवाही दे रहा है। दूर, बहुत दूर से भी इस चर्च की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। मानसिक शांति पाने के लिए और अपने मन से नफरत मिटाने तथा करुणा के भाव जगाने के लिए। चर्च भले ही कितनी पुरानी हो, इसकी वास्तुकला इसे आज भी नया सा दिखाने में कामयाब है। इस चर्च को अंदर बाहर से अच्छी तरह देखने से पहले इसके बारे में कुछ और जान लेना अच्छा होगा। पवित्र हृदय की शरण स्थली ये चर्च प्रभु यीशु के शुभाशीष प्राप्त करने का अनूठा स्थान है, जहां आकर निसंदेह मन को शांति मिलती है, भटके हुओं को राह मिलती है और बुझे दिलों में आशा की चमक खिलती है। इस चर्च के इस रूप में आने तक कई प्रभावशाली व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेडी वेलिंगटन ने इस चर्च के लिए जमीन दिलाने में मदद की। इतना ही नहीं, साथ बनने वाले डाकघर की योजना में भी तब्दीली कराई। यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर ने चर्च के लिए ब्याज रहित कर्ज भी दिलवाया। इस चर्च को वास्तुकला का सुंदर नमूना बनाने के लिए 8 वास्तुविदों की सेवाएं दी गईं, जिनमें दिल्ली के निर्माता एडवर्ड लुटियन भी थे। आगरा के आर्क बिशप रेवरेंड डॉक्टर ई वानी ने 1929 में इस चर्च का शिलान्यास किया और 1930 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 5 वर्ष तक लगातार निर्माण कार्य चलता रहा। बेहतरीन संगमरमर का मेन ऑल्टर सर एंथनी डिमेलो ने दिया। आर्क बिशप ऑफ आगरा ने चर्च की घंटी और ऑल्टर का फर्नीचर दिया। अब ये सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च असंख्य अनंत लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। चर्च के भीतर का दृश्य भी अत्यंत मोहक, अत्यंत प्रेरक है। प्रार्थना कक्ष में बैठे हुए लोग सचमुच खुद को प्रभु यीशु के बहुत ज्यादा नजदीक महसूस कर रहे हैं। भीतर की सुंदर दीवारें, इससे लगता है कि चर्च को बनाते समय ही ये तय था कि इसे शानदार निर्माण का एक अनूठा उदाहरण बनाया जा रहा है। मदर मैरी की जानदार करुणामयी प्रतिमा, जिसे देखते ही व्यक्ति समर्पण की भावना में डूब जाता है। चर्च की अर्धगोलाकार छत, ऐसे लगता है जैसे प्रभु यीशु का पूरा संरक्षण चर्च में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। श्रद्धालुओं द्वारा रोशन की गई मोमबत्तियां और ये नसीहत, ज्ञान और सत्य का भंडार पवित्र बाइबल। चर्च में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी उकेरा गया है। सचमुच ये चर्च दिल्ली में उपलब्ध वास्तुकलाओं में से सर्वश्रेष्ठ है। इस चर्च को देखने और इसमें पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर बड़े दिन का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। चर्च न जाने कितने लोगों की अनंत, अटूट, अगाध आस्था का केंद्र है। इस पवित्र चर्च की महत्ता और मान्यता की जानकारी के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत की। This cathedral was built and inaugurated in 1935. When Father Luke, a Capuchin, was sent to Delhi in 1919, and in the year 1920 he purchased 14 acres of land in this area, and it was only in 1930 that he started construction work. The whole church took 5 years, and it was the apostolic delegate, Dr. Kirkels, who blessed and inaugurated this cathedral. The cost at that time was only rupees 3 lakhs. That was the cost of the whole church. And the builder, the priest, who was raising funds for this, had even to borrow money in order to complete the church. The plan was selected from
what was submitted by 8 architects. There was Edwin Lutyens, the architect of New Delhi, and Father Luke himself, and another official from the PWD who screened the plans and finally chose this, with one condition, that the front part had to be recast altogether. A good many of the things within the church were imported then, but there were also other things which were donated by people, by parishioners and friends. We have the beautiful cross on the side, which was brought from Italy, the altar also. The pews, each one of them was designed by the architect of the church. Ned was his name. And the cost at that time of each one of those was 75 rupees, I believe. It's a beautiful church. People like to come and spend time because of the quiet we have throughout the day when there is adoration in the church. It was built by the Italian missionaries during the British period. It has the combination of Gothic style and various old and ancient architecture. People from all walks of life, people of different religions and traditions come to this church, the holy place, to worship God, to spend some time in silence, seeking God's graces and blessings for their lives. And we have 2 main festivals: Easter, which has Good Friday, Holy Saturday, and Easter Sunday. And we have the celebration of Christmas, the birth of Jesus Christ. इस पवित्र चर्च के साय में 2 मशहूर शिक्षा संस्थान भी स्थित हैं, जहां की विद्यार्थियों ने देश विदेश में महत्वपूर्ण पद हासिल किए हैं और मानवता की सेवा में योगदान दिया है। यूं तो चर्च हमेशा शिक्षा की विस्तार तथा मानवीय सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाती रही है, मगर इस चर्च के साथ बने 2 स्कूल उत्तम शिक्षा, अनुशासन और धर्म के रहस्य को उजागर करने और इसके प्रसार में सदैव अग्रणी रहे हैं। दिल्ली में ब्रिटिश शासन के 5 जमाने के समय से ही 1919 में जिस कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी को सिविल लाइंस क्षेत्र में अलीपुर रोड पर किराए के कमरे में शुरू किया गया था, उसका 25 जनवरी 1923 को इस पवित्र चर्च के मारिया भवन में स्थानांतरण किया गया, जो उस समय तक यह भवन पादरी का निवास था। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी का निर्माण मार्च 1926 में प्रारंभ हुआ। इस स्कूल ने विपरीत परिस्थितियों में भी न केवल अपना वजूद बनाए रखा, बल्कि तरक्की भी की और उत्तम से उत्तम शिक्षा भी थी। स्कूल की शानदार इमारत को सन 2003 में इम्पैक्ट ने दिल्ली की हेरिटेज इमारतों की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस स्कूल की इमारत का रखरखाव इतना बेहतरीन है कि आज भी नई सी दिखाई देती है। लड़कियों का ये स्कूल दिल्ली का एक ऐसा स्कूल जहां की छात्राएं आज बड़े से बड़े पद पर हैं, लेकिन उनमें स्कूल से प्राप्त नम्रता, सभ्यता और शिष्टाचार का साफ पता चलता है और यही इस स्कूल की उत्तम शिक्षा और मूल्यों पर आधारित शिक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी ने शिक्षा के अलावा समाज कार्य में भी अमूल्य योगदान किया है। This school founded in 1919 and it has achieved years by, as we moved from step to step, we have adopted another institution which is known as Christaraja,
managed by us, educating the poor children in a regional language. It is a full-fledged school, CBSE, till the 10th standard. We have other projects like Premdan, which is gift of love for the very small children, children of municipality workers who work during the day. We prepare them for the normal schools. We have a feeding program for these little ones and fit them into various schools. We have other extension work, that is afternoon classes for slum children, children who are dropouts, children who are studying in government schools. They come to our compound, we use our classrooms, and one-to-one base our children teach them in the afternoon. Our school is surrounded by church, and we have a neighbor school which is in Columbus, which is a boys' school, which is only separated by a fence. And we, hand in hand with other Christian communities as well as the other faiths, we rather inculcate in our children to get to form a better world. The church itself is an appearance for our children as they enter in an environment of peace, and whole environment of the school is homely. People find solace, peace as they enter this premises. चर्च के कंपाउंड में एक और शिक्षा संस्थान चल रहा है, सेंट कोलंबस स्कूल, जिसकी शुरुआत सन 1941 में हुई। यह स्कूल 80 खंभों के साथ खड़ा है और इसकी इमारत भी हेरिटेज का अंग है। स्कूल के विशाल खेल मैदान और सुविधा संपन्न कमरे, पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं बच्चों के विकास में मददगार हैं। इस स्कूल ने भी दिल्ली तथा देश की शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलग जगह बनाई है। स्कूल में अनौपचारिक शिक्षा के अलावा व्यावहारिक ज्ञान पर भी जोर दिया जाता है। A school that began in 1941. We've just completed our 63 years, but it really began much earlier with a man called Edmund Rice 200 years ago. And Edmund Rice, our founder, decided, born in Ireland, he started in 1802 and decided to break barriers. And he asked himself the question, how could he give each person his dignity? And that's what we're really all about. How do we respect, how do we help a child to grow? How do we respect the dignity of each child? Having started 200 years ago, Edmund then moved to India, his men. We call ourselves Christian Brothers. There are 140 of us in about 22 schools around the country. St. Columbus came about in 1941, and the whole thrust was working with those who have not. So while we began for the lower sections of society, things, as you see, have changed. Now we're trying to go back to our roots, and we could have close to 1,000 boys out of the 3,300 in school. We could have close to 1,000 who are of the lower sections in some form or other, kids who really need us. Is our vision shared by everyone in the school? No, not necessarily, but hopefully through orientation programs, it's always a painful process. We try and get them to see what we are all about. What is that vision? That school be a safe and happy environment where there is growth and learning. Only then
if it's safe and happy, whether it be with the staff or with parents or with children, if it's safe and happy, then only can we have growth. दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके नई दिल्ली में स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च में ये दोनों शिक्षा संस्थान प्रभु यीशु की कृपा से उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। इन दोनों संस्थाओं और चर्च का दिल्ली के हेरिटेज जगत में अलग नाम और पहचान है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च की सामाजिक धार्मिक भूमिका का मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसने नई दिल्ली के विकास तथा पूरे क्षेत्र में करुणा, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। Well, we have many social service activities basically for the development of the poor. As you know, the message that Jesus proclaimed, and we try to proclaim also in what we say and what we do, is God's love for us, and as a consequence also our love for one another. That is the basic message of Christianity. And the priority goes to the poor and the marginalized people. Now, for the diocese itself, we have Chetanalaya, which is the main organ that organizes activities for social development. Our focus has been mainly in the resettlement colonies of Delhi, for education, for health care, for building awareness among people, for organizing them so that they can fight for their own rights. And this is happening in a big way today. We also have self-help groups that are being organized, plus whenever there is an emergency, sad need, the Chetanalaya that takes the initiative to see what they can do together with the people there. And all our churches contribute towards this work. Plus they get also help from other funding agencies to finance these works. Well, the core message of the church is what Jesus himself gave us, and that is that God is love, and that he loves us unconditionally. That was the reason why he sent his only Son to this world, to become one of us so that he can help us become like God. And the one and most authentic sign of God's presence in our lives is that we love one another, particularly those who need that love, the poor, the sick, the marginalized, the suffering. Jesus did that. He took their sides, and as a consequence, he invited hostility from the powers that ran the society, and then he was crucified. His death on the cross was the greatest sign of God's bountiful love for us. And so do we, as his disciples, try to see how we can love and serve others, and thereby also communicate the same message. इस चर्च को दिल्ली के निवासी पूरे आदर सम्मान मान के साथ आस्था से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरी मानवता की सेवा का संदेश मिलता है। दिल्ली की शानदार धरोहर को हमारा शत शत प्रणाम।